राजीव गांधी स्टडी सर्कल की हर एक्टिविटी का खर्चा ये जो गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और गुड गवर्नेंस है उसके चेयरमैन द्वारा दिया जाता है। इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। इस घालमेल में 1 करोड़ों का घालमेल हुआ है और इसको अंजाम दिया है सुभाष गर्ग ने, जो मंत्री जी हैं गहलोत सरकार में। और ये गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के मुखिया हैं डॉक्टर BM शर्मा। और इस जो गांधी की हो चाहे केंद्र सरकार की कोई योजना हो या कोई सरकारों की जो डेवलपमेंट का मामला है उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से राजस्थान में एक IDS बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। वो धूल चाट रहा है, बिल्डिंग भी है, वहीं काम चलता था, लेकिन उसको हटा के ये इंस्टीट्यूट अलग बना दिया। और ये जो परीक्षाएं रीट की हुई हैं इसमें अधिकतर जो कोऑर्डिनेटर हैं और पर्यवेक्षक हैं वो माननीय सुभाष गर्ग जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं उनके कहने से लगाए हैं, जो इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कोऑर्डिनेटर हैं और गहलोत साहब के संरक्षक हैं। एक आदेश मैं आपको दूंगा, इसका व्हाट्सएप ले लेना, गिनाने में टाइम लगेगा। इसमें माननीय गहलोत साहब की अप्रूवल से कुछ पदाधिकारी बनाए गए हैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल में, RGSC। ये ऑफिस ऑर्डर है जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं 3। उन 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स में से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर ध्यान सिंह गोठवाल जो जयपुर का है उसको रीट की परीक्षा में लगाया गया। रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं इस संस्था के, जिसके संरक्षक चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत है, 7। उस 7 में से 5 को रीट परीक्षा में लगाया गया, जिसमें डॉक्टर सुनीता प्रधान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अजमेर लगाई गई, डॉक्टर प्रदीप पारासर जयपुर का लगाया गया, डॉक्टर NK व्यास को बीकानेर का लगाया गया, डॉक्टर देवेंद्र परमार को धौलपुर का लगाया गया, डॉक्टर जैनाराम नागोरा को जोधपुर का लगाया गया। मेरा कहने का मतलब ये, जो सारे भी कोऑर्डिनेटर जितने भी लगे हैं ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के, जिसका सारा संचालन माननीय सुभाष गर्ग करते हैं, उनके द्वारा लगाए गए हैं। और ये जारौली से मिलकर लगाए गए। ये मैं आपकी जानकारी के कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर भी लगा दिए गए जो महाविद्यालय के प्राचार्यों के ऊपर थे, उनसे जूनियर थे, उनकी भी लिस्ट में आपको दूंगा। और गड़बड़ी क्या हुई है वो भी मैं थोड़ी से जो मैं लेकर आया हूँ, इतने सारे सेंटरों की लिस्ट है जो इन्होंने परीक्षा के केंद्र खोले थे। जैसे थोड़ा 5 मिनट आपकी ज़्यादा लगेगी। इसमें गड़बड़ी नंबर 1, परीक्षा केंद्र में वही कार्यरत शिक्षकों को ऑब्जर्वर बना दिया। इसमें सेंटर का क्रमांक है, क्रमांक 83 और 84 पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में ऑब्जर्वर वहीं के शिक्षक लगा दिए, जबकि ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्र से दूसरे संस्थान का वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी होता है। गड़बड़ी नंबर 2, कोऑर्डिनेटर द्वारा स्वयं के सगे रिश्तेदारों के कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बना दिया। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के संभाग समन्वयक डॉक्टर सुभाष गर्ग की निकट परिचित भूगोल की सहआचार्य सुनीता पचौरी को अजमेर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उन्होंने स्वयं के घर की संस्था क्रमांक 106
सुनीता ITI को परीक्षा केंद्र बना दिया। गड़बड़ी नंबर 3, अपने सगे रिश्तेदारों के कॉलेज में प्रेक्षक नियुक्त कर दिया। क्रमांक 110 इसमें है, टाक शिक्षा निकेतन TT कॉलेज में डॉक्टर राकेश टाक को ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि ये कॉलेज उनकी बेटी की है। तो ये सब मिलकर खेल किया है। गहलोत साहब संरक्षक और सुभाष गर्ग कोऑर्डिनेटर नेशनल। अब ये कह रहे लेवल द्वितीय में पेपर लीक नहीं हुआ, तो लेवल द्वितीय का पेपर लीक हुआ है क्रमांक 83 पर, 84 पर, 106 पर, 110 पर, 109 पर। इसके कागज मेरे पास है। अब एक पुराना मामला है, वर्ष 2012 में टेट की परीक्षा हुई थी। मीडिया की जानकारी में स्टेट कोऑर्डिनेटर उसके प्रदीप पारासर थे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष गर्ग थे। इन्होंने दोनों ने मिलके उसी फर्म को काम दिया जो अब के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली ने दिया है, कलकत्ता की फर्म। कलकत्ता की फर्म को दिया तो एक बड़े अधिकारी CMO के और सुभाष गर्ग ने मिलकर जारोली को यह दबाव बनाया कि उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रेस प्रिंटिंग करने के लिए दो जिसको मैंने दिया था। तो यहाँ परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है ना। तो परीक्षा की गोपनीयता भंग करने में गर्ग साहब का हाथ है। उस समय जो गड़बड़ हुआ था परीक्षा में, टेट की परीक्षा में, तो उसकी शिकायत हुई थी, जांच हुई थी। करीबन 84 करोड़ का गबन का दोषी पाया गया था सुभाष गर्ग को, लेकिन दुर्भाग्य मेरी सरकार में भी वो प्रकरण दब गया और अब दबा हुआ है ही। तो उस प्रकरण को निकाला जाए और सुभाष गर्ग को बर्खास्त करके गहलोत साहब उस प्रकरण की जांच करें और इनकी संलिप्तता इस रीट पेपर में भी है। इनको बर्खास्त करके SOG को परमिशन दें ताकि इनसे पूछताछ किया जाए, क्योंकि सारा परीक्षा का पेपर इस बार भी सुभाष गर्ग के मार्गदर्शन में योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लीक हुआ है। अब ये ताज्जुब की बात है कि RLD का एकमात्र माननीय सदस्य विधायक है और वो मंत्री है, मुख्यमंत्री की घनिष्ठता के कारण, और वो सारे पेपर लीक करवा रहा, यही नहीं करवा रहा, इनका पास पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग के अधीन जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज की परीक्षा हुई हैं, उन सभी का काम भी डॉक्टर प्रदीप पारासर के माध्यम से हुआ है, जिसमें भारी लूट खसोट हुई है। पैरा